हेलो बच्चों, कैसे हो? एंजॉय कर रहे हो? नहीं यार, पढ़ रहे होगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स का लास्ट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में इसका काफी यूज है। सबसे पहले इंटीग्रेशन एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो हमें डिफरेंशियल पार्ट मिल जाता है। अब इसके दो सेगमेंट, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं और दूसरे को डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक डिफरेंस समझें। एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग डिफरेंशिएट करके dy बाय dx निकालते थे। इसका मतलब उसके x के पावर को या y का पावर या t का पावर, किसी का भी जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था उसका पावर डिक्रीज करता था। इंटीग्रेशन में उसका पावर इंक्रीज करेगा। इनवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखते थे, इंटीग्रेशन लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहां पर इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमारा लिमिट नहीं होगा और डेफिनिट में हमारा लिमिट होगा। जैसे यहां पर हमने लिखा fx dx, जिसका वैल्यू fx प्लस सी आया, तो यहां पर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और डेफिनिट में इसका वैल्यू लोअर और अपर रहेगा। इसको हम लोग लोअर लिमिट, इसको हम लोग अपर लिमिट। यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो पहला चीज हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हमने कहा इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का ये इनवर्स प्रोसेस है। अब यहां पर ये हमने इंटीग्रेशन का सिंबल ये यूज किया, fx dx लिखा। इसका रिजल्ट सपोज fx आ गया तो इसमें सम कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे। इसी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां इसका कोई भी लोअर वैल्यू अपर वैल्यू नहीं है, यहां इसका लोअर वैल्यू है अपर वैल्यू है। तो ए जो लोअर वैल्यू है इसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं और ये जो बी है इसको हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। अब रिजल्ट जो आएगा उसमें सी हम लोग नहीं पुट करेंगे क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का लिमिटिंग वैल्यू है। यहां कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, यहां लोअर और अपर वैल्यू दे रखा है। तो यहां पर ये अपर वैल्यू डालेंगे पहले, तो x की जगह पर अपर वैल्यू माइनस फिर हम लोग लोअर वैल्यू, x की जगह पर लोअर वैल्यू a डाल देंगे तो एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन टर्म को समझा। अब हमने आपको कहा कि इनवर्स प्रोसेस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने क्या पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। और लिमिट नहीं दे रखा तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा फॉर्मूला बता दे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो माइनस यहां नहीं लिखेंगे, रिजल्ट में माइनस लिखेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड आ जाए tan एक्स का, क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा भाई, tan एक्स। फिर आ जाओ सेक एक्स का, सेक एक्स tan एक्स। तो सेक एक्स tan एक्स का सेक एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट आ जाए कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो रिजल्ट कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। हमने आपको सिखा भी रखा है कि जहां जहां सी है वहां वहां नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए सारे सी में देखिए नेगेटिव साइन है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्या था भाई, अलजेब्रिक फंक्शन एक्स टू द पावर एन का क्या था, एन एक्स एन माइनस वन। इसका मतलब इसी को आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्स टू द पावर एन आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया। आप कहोगे कि सर इसका प्रूफ क्या है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसी फॉर्मूला से ये आया है रिजल्ट। तो यहां पर जैसे आपके लिए हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये लिख सकते हैं। अब एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन देखो क्या है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसका मतलब ये एन लिख देंगे, एक्स का पावर क्या हुआ एन प्लस वन, तो एन की जगह पर क्या बिहेव कर रहा है एन माइनस वन, इसमें प्लस वन ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई एन माइनस वन प्लस वन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ गया एन और एक्स का पावर, ये वन वन कट गया, एन आ गया, वन और वन कट गया, एन से डिवाइड, ये सी, एन और एन कट गया, देखो एक्स टू दी पावर एन प्लस सी, यही तो हमने लिखा है। अब यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब जब आप ऐसे इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये यदि एक्स टू दी पावर माइनस वन है तो इसका इंटीग्रेशन इस प्रोसेस से नहीं होगा, क्योंकि यहां पर n का वैल्यू माइनस वन डालेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इनफाइनाइट। इसलिए हम लोग एक्सेप्शनली इसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। इसका मेथड अभी जस्ट हम आपको बता रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने रिजल्ट लिखा। तो इसके लिए अब आ जाए नेक्स्ट, क्या लिखा है लॉग एक्स एलन एक्स का वन बाई एक्स, तो जब भी वन बाई एक्स होगा तो लॉग एक्स हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन। और एक्सपोनेंशियल तो आप जानते हो ही एक ऐसा क्वांटिटी है, इसको आप डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो वही रिजल्ट आता है। तो यहां पर हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन में सीखा था वही, अब इसी तरह से डिफरेंशिएशन में क्या था याद होगा, चेन रूल क्या था भाई, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, तो पहले पावर का करते थे और फिर इसके अंदर के फंक्शन का करते थे। तो यहां भी वैसे ही होगा, यहां पर देख लीजिए ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन डी एक्स, तो यहां पर जब भी एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ये सपोज 2x प्लस 5 टू दी पावर क्यूब का इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग डायरेक्टली कर देंगे 2x प्लस 5 और देखो क्या लिखा पावर में 1 ऐड कर देना है। यहां थोड़ा मिस्टेक है, ये n प्लस वन भी डिवीजन में होगा, आप नोट कर लें, हम आपके पीडीएफ में करेक्ट कर देंगे। तो यहां पर डिवीजन में ये आ जाए, इस पर पावर 1 ऐड हो गया तो 4 हो गया, डिवाइड बाई पावर 4 इनटू, अब इसका कोफिशिएंट जो है जो कि इसका डिफरेंशिएशन है वो डिवाइड हो जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आप सोचोगे जैसे 3 बाई 5x माइनस 7 टू दी पावर 8, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्विक रिस्पॉन्ड करो भाई, 3 बाई 5x माइनस 7 और इसका पावर 8 है तो ये 9 पावर से डिवाइड हो गया और x का कोफिशिएंट यहां पर a है, यहां x का कोफिशिएंट क्या हो गया 3 बाई 5। लेकिन ये तभी है जब ax प्लस बी हो, मतलब पहले वाले फंक्शन में x हो, दूसरे वाले फंक्शन में x नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यह फॉर्मूला यहां पर बिल्कुल याद रखिएगा, ये n प्लस वन है। नेक्स्ट आ जाए,
जैसे एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर इंटीग्रेट करके देखते हैं। सिंपली ए एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल मेथड जो है वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। तो एक कोफिशिएंट बाहर कर दो भाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। बी कोफिशिएंट बाहर कर दो, एक्स डी एक्स हो गया। अब यहां पर डी को बाहर कर दो, अंदर कुछ नहीं बचा, तो एक्स का पावर 0 लिख सकते हो। तो एक्स का पावर 0 डी एक्स फॉर्मूला आपके पास है। बताओ जल्दी से, एक्स का पावर क्या हो गया, एक ऐड कर देंगे, तो एक ऐड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस बी एक ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस डी एक ऐड कर दो तो एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो गया। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो यहां पर इंटीग्रेशन आपने सीखा, बेसिकली इतने फॉर्म का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से ही हम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसको लिखने का मेथड भी सीखेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, इसको इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई एक्स डी एक्स। आप देखो एक्स डी एक्स है, क्या होगा बताओ, एक्स का पावर आपने पढ़ रखा एन होगा, तो इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अब प्लस सी तो होना ही है, तो पावर में 1 ऐड कर दो, तो यहां पर पावर 1 है, तो 1 ऐड करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और ये अभी जस्ट आपको हमने सिखाया कि 1 बाई एक्स कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन log x या ln x लिख देते हैं, तो यहां पर ये माइनस ln x प्लस सी, यही हमारा आंसर भी है। तो हम लोग क्विक क्वेश्चन को रिकॉल करते रहेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आ जाए। अब सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बनेगा, और एक चीज यहां पर याद भी रखना है, जो हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा है वहां यहां भी यूज होगा। तो यहां पर देख लीजिए क्या इसको फंक्शन को लिखेंगे, पहले इंटीग्रेशन का सिंबल e टू द पावर 2x dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब याद होगा e टू द पावर 2x होते थे, तो हम लोग डिफरेंशिएशन में e का पावर और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करते थे। तो डिफरेंशिएशन में 2x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते थे, या इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहां पर e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या था भाई 2, तो यहां इंटीग्रेशन में क्या होगा डिवाइड, तो 2 से डिवाइड, और 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ये x टू द पावर माइनस 2 हो गया। देखो कितना इजीली हम पढ़ा रहे, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया x टू द पावर माइनस 1, इसका मतलब माइनस 1 बाई एक्स, तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही रिजल्ट है हमारा। कितना इजी, एक एक टर्म को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर आप लोग क्लास में थोड़े से ढीले ढाले पढ़ रहे हो नहीं, चलो ठीक, अच्छी बात है, बिल्कुल एनर्जेटिक होके पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। क्या फिर वैसे ही लॉग वाला टर्म आ गया लग रहा देखने से? क्यों, हमने आपको क्या सिखाया भाई, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। अब यहां पर ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो कहोगे कि सर ये कैसे हम लोग इजीली आप सॉल्व करेंगे, 1 बाई एक्स है, तो यहां पर 1 बाई एक्स का log x, तो 1 बाई 2x प्लस 3 का log 2x प्लस 3 हो गया। और यहां भी याद होगा log या ln 2x प्लस 3
याद होगा हमने ln का डिफरेंशिएशन किया था और 2x प्लस 3 का किया था, ln का 1/x था और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या होगा जल्दी से बता दो, 2 डिवाइड प्लस c। देखो आंसर आ गया। कितना इजी सॉल्व कर रहे हैं हम। तो आप कहोगे सर आपकी प्रैक्टिस है, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हमसे ज्यादा है। अब आ जाओ यहां पर, क्या बिल्कुल डिफरेंशिएशन को भी हम लोग यूज कर रहे हैं। यहां पर देख लो क्या है, cos 4x प्लस 3। डिफरेंशिएशन में क्या था भाई, एक cos फंक्शन था और 4x प्लस 3 था। 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 4, वहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड, तो ये सीधा cos 4x प्लस 3 dx, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो सीधा साइन हो गया साइन 4x प्लस 3। और क्या बताया इसका डिफरेंशिएशन कितना है 4x प्लस 3 का, 4, वहां डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई यहां पर डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। कहता cos स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहां पर फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक वीडियो बना देंगे, चिंता मत करो, बस पढ़ो, हमारा साथ दो, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब यहां पर ये क्या है, cos स्क्वायर एक्स dx, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, तो यहां पर ये 2 cos स्क्वायर एक्स क्या आ गया, 1 प्लस cos 2x dx हो गया। अब अलग अलग कर दो, 1/2 ये dx हो गया, ये 1/2 cos 2x हो गया। अब dx का इंटीग्रेशन x, कहोगे कि सर अभी तो जस्ट आपने स्टार्ट किया और डायरेक्टली लिखते जा रहे हो। नहीं यार, dx है, dx का मतलब हो गया x टू द पावर 0 dx, इसका मतलब 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, इट बिकम्स x। तो dx का इंटीग्रेशन x याद रखोगे तो वो लिख दिया x। अब आ जाओ cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2x और फिर 2x का डिवीजन 2। देखो आंसर आ गया, यही आंसर हम लोगों ने फाइंड किया। तो स्क्वायर फंक्शन भी सीख लिया। नेक्स्ट आ जाए, अब यहां पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट। तो लिमिट वाला क्वेश्चन रेस करने से पहले एक बेसिक आपको हम सिखा दें कैसे हम लोग पुट करते हैं। जैसे 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक क्वेश्चन से समझते हैं और कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिख देंगे, फिर x dx लिख देंगे। x टू द पावर n का फॉर्मूला याद है, n प्लस 1, पावर में 1 एडिशन, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो स्क्वायर में 2 में 1 ऐड किया तो 3 हुआ, डिवाइडेड बाई 3 हुआ, 0 to 1 हो गया। x dx, x का पावर 1, उसमें 1 ऐड करो तो क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। यहां भी लिमिट रहेगा। अब इसमें जो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर डिवीजन में उसको बाहर कर दो, तो ये 1/3, ये एक्स क्यूब हो गया। 0 to 1 यहां पर 2 बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर हो गया 0 to 1। अब क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पर अपर वैल्यू डाल देंगे, तो अपर वैल्यू डाला माइनस फिर लोअर वैल्यू डालेंगे, फिर यहां पर भी अपर वैल्यू डालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस लोअर वैल्यू डाल देंगे,
तो ये आ गया 1/3 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1। यहां पर ये आ गया, देख लो एलसीएम 6 हो गया तो ये 5/6 हो जाएगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन बताया। अब यहां पर इसी के अकॉर्डिंग आ जाए, क्या करेंगे, ए इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर बाहर कर देंगे 0 to 3, एक्स स्क्वायर डीएक्स मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर बी बाहर कर दिया, एक्स डीएक्स हो गया 0 to 3, सी को बाहर कर दिया, डीएक्स बच गया। अब यहां पर ये ए एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो गया 0 to 3, बी हो गया एक्स डीएक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3, सी डीएक्स का एक्स हो गया। यहां भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये छूट गया यार, कभी कभी छूट भी जाता है। तो यहां पर ये a/3 एक्स की जगह पर 3 डाल देंगे -0, फिर यहां पर b/2 है, एक्स की जगह पर 3 डाल दिया 3 स्क्वायर -0 प्लस सी, फिर एक्स की जगह 3 -0। तो ये देख लो क्या आ गया भाई, 9 इंटू 3 27/3 9 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया 9 ए। ठीक, थोड़ा सा ठीक से लिख दे, कहोगे कि सर लिखने वक्त में थोड़ा सा आप कंजूसी करते हो। चलो 9 ए लिख दिया ठीक से। अब यहां पर क्या आ गया 9b/2, तो ये 9b/2, यहां पर क्या आ गया 3c। देखो आंसर आ गया। अब तो इजी लगा होगा यार, कुछ तो बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, e टू द पावर x है। अब e टू द पावर x रहता तो इजिली e टू द पावर x का हम लोगों ने पढ़ रखा, वही चीज है यहां पर। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता -1 + 1। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये e बन गया और इसको 1/e। देखो कितना इजी है, बेसिक यदि आपने पढ़ रखा है तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाए cos x dx, तो cos का इंटीग्रेशन सीखा है, बोलो cos का इंटीग्रेशन, तो एक sin x हो जाएगा, ऐसे ना लिखेंगे -π/2 प्लस π/2, ये हो गया cos x dx। cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x, और ये -π/2 है, ये +π/2 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -π/2 sin 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, 180/2 90, तो ये 1 हो गया। sin -90 -1, तो ये -1 हो गया, तो ये 2 आंसर हमारा यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। e टू द पावर -x है। अब e टू द पावर -x है, जल्दी से बता दो क्या होगा। e टू द पावर -x और -x का -1 डिवीजन में 0 to ∞। अब यहां पर ये आप इसको माइनस को बाहर कर दो, e टू द पावर -x 0 to ∞। अब ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये e टू द पावर ये है -e टू द पावर 0, मीन्स हम इसको डायरेक्टली 1 लिख देंगे, तो यहां पर ये आपका 1 हो गया। और e टू द पावर 1/e टू द पावर इंफिनिटी बिकम्स 0, तो ये 0 - 1 इट बिकम्स 1, ये आंसर आ गया। तो यहां पर ये भी हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए। sin स्क्वायर x है, तो यहां पर sin स्क्वायर x है, फिर वैसे ही एक फॉर्मूला आपको फिर से याद रखना पड़ेगा, 2 sin स्क्वायर x हो जाए तो इसका वैल्यू 1 - cos 2x होता है। अब इसको हम लोग 0 to
पाई है, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया 0 टू पाई। 2 साइन स्क्वायर एक्स को देखो इसी फॉर्म में लिखना है, 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2x dx। फिर अलग अलग पार्ट कर देंगे, 1/2 को बाहर रखो बिग ब्रैकेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 0 टू पाई dx, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई cos 2x dx 0 टू पाई। अब यहां पर ये dx का इंटीग्रेशन x सिखाया तो 0 टू पाई। अब यहां पर आ जाएंगे माइनस cos 2x, तो cos का साइन हो गया और 2x का 2 डिवीजन में तो 0 टू पाई। अब यहां पर 1/2, ये पाई माइनस 0, 1/2 साइन 2x आया, x की जगह पाई और फिर 0 पुट कर दिया। अब देखो ये साइन 2 पाई 0, साइन 0 0 और ये मल्टीप्लाई तो सिंपली क्या बच गया ये टर्म, तो ये पाई/2 आंसर आ गया। इजिली सॉल्व हुआ। चलिए तो ये हम लोगों ने सीख लिया इंटीग्रेशन बेसिकली। अब इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे। अब इसको यूज करने के लिए जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में रेट मेजर पढ़ा था, यहां भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहां पर आप वेलोसिटी लिखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन लिखते थे dv/dt, तो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे ds इज इक्वल टू vdt। अब इसको इस फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन में s का वैल्यू लोअर होगा, यहां पर s1 और s2 होगा, डिस्प्लेसमेंट का लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, इसी तरह से टाइम का लोअर वैल्यू और टाइम का अपर वैल्यू। जैसे यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहां पर दे रखा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ds/dt, इसलिए इसको हम लोग ds/dt पुट कर देंगे तो ये 2t + 3t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ds इज इक्वल टू 2t + 3t स्क्वायर dt पुट कर देंगे। अब यहां पर ये इसी पार्ट को इंटीग्रेट करना, देखो हमने यही लिखा है इसी फॉर्म में। अब हमको डिस्प्लेसमेंट का लोअर वैल्यू अपर वैल्यू चाहिए, तो यहां पर कहता डिस्टेंस ट्रैवल आपको 2 से 3 सेकेंड, इसका मतलब t1 का वैल्यू 2 सेकेंड है और t2 का वैल्यू 3 सेकेंड है। तो इनिशियली जब t1 है उस समय का डिस्प्लेसमेंट हम लोग 0 एज्यूम कर लें और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, उसको s मान लें। अब इसको इंटीग्रेट करो, लोअर वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का 0 डालो, अपर वैल्यू s डालो, ds लिख देंगे। फिर इधर वाले को भी इंटीग्रेट करेंगे, लोअर टाइम का वैल्यू डालो 2, फिर अपर वैल्यू डालो ऊपर और ये 2t हो गया प्लस 3t स्क्वायर हो गया dt हो गया। अब यहां पर ds का इंटीग्रेशन s होगा। अभी हमने आपको सिखाया भी है कि जैसे dx है तो आप इसको x⁻0 dx लिख सकते हो जो कि x के बराबर हो जाता है। तो यहां पर ds का इंटीग्रेशन s हो गया 0 to s। अब ये 2t का t² / 2 हो जाएगा
प्लस 3t² का t³/3 हो गया। अब यहां पर ऐसे लिख दिया, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, यहां पर 2 वैल्यू 3 वैल्यू। अब आ जाओ, t² बचा प्लस क्या बचा इसमें, t³ बचा, और ये 2 2 3 हो गया। अब पहले 3 डालो तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 डालो क्यूब 27, अपर वैल्यू डाल दिया, फिर लोअर वैल्यू डालो, t का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया। तो ये कितने आ गए, 36 आ गए, माइनस, और ये 12 हो गया। तो कितने आ गए, 24। और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, s-0 मीन्स s, इसलिए फाइनली s-0 इज इक्वल टू 24, देन s बिकम्स 24 मीटर। वही हमारा आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। तो ये रेट मेजर जैसे पढ़ा था वैसे यहां पर यूज किया। अब यहां पर जैसे फोर्स और मोमेंटम, ये क्वेश्चन में फोर्स और मोमेंटम की बात है, तो फोर्स और मोमेंटम में तो रिलेशन पढ़ा होगा भाई। क्या रिजल्ट होता है बताओगे, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्ड करो। यहां पर फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट मींस मोमेंटम dp इज इक्वल टू एफ dt, ये रिजल्ट होता है। अब इसी को हमको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो dp इज इक्वल टू एफ dt, लेफ्ट साइड में dp कैरी हो जाएगा। अब यहां पर एफ dt है तो f का वैल्यू डाल देंगे, 4 प्लस 3 t² dt। अब टाइम का लोअर वैल्यू कितना भाई, 0, अपर वैल्यू कितना, 1, इंटीग्रेट कर देंगे तो सबसे पहले इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो 4, और दिक्कत है तो ऐसे लिख दो भाई, बहुत दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख दिया करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया 0 to 1। अब dt का इंटीग्रेशन क्या सीखा भाई, t सीखा है, 0 to 1। अब यहां पर t² का इंटीग्रेशन क्या सीखा, t³/3 सीखा, 0 to 1। यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 4 + 1 5 हो गया। जस्ट ए मिनट चेक कर लें, मे बी रॉन्ग। तो dt का t हो गया, t² हो गया, t³/3 1³ और ये 4 dt का t है, 3t² t³/3 3 3 कैंसिल हो गया, और ये 4 नहीं, ये यहां पर 5 होगा ऑब्वियसली। चलिए यह माइनस होता तो 4 हो जाता, तो यहां पर 5 और यूनिट क्या बन गया भाई, ये यूनिट भी प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां पर ये 5 न्यूटन सेकेंड होगा, नॉट न्यूटन पर सेकेंड, क्योंकि ये फोर्स न्यूटन और ये टाइम सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड 5 न्यूटन सेकेंड, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। यानी क्वेश्चन बनाने वक्त पता चल जाता कि कहां पर एरर है। अब आया थर्ड में कहता है एक्सलेरेशन का वैल्यू दे रखा है, कितना वैल्यू है देख लो, 3t²। अब कहता है कि वेलोसिटी 0 सेकेंड पे 1 है, तो सबसे पहले एक्सलेरेशन का वैल्यू 3t², एक्सलेरेशन का वैल्यू लिख दो बाई dv/dt, 3t², तो dv इज इक्वल टू 3t² dt हो गया। इसका मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब आ जाए, जब टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0 है, जब टाइम पीरियड आपका 0 है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी पार्टिकल का 1 है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब जब टाइम पीरियड पार्टिकल का 2 सेकेंड है
तो वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो 1 में वैसे ही हम लोग लिमिट डालेंगे। तो डीवी तो नीचे 1, ऊपर अननोन क्वांटिटी। तो यहां पर ये पहले डीवी, तो ये डीवी हो गया, इज इक्वल टू 3 को बाहर कर दो, टी स्क्वायर डी टी। अब टाइम का लोअर वैल्यू देखो कितना है, 0, तो लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू 2, ऊपर डाल दो। डीवी का इंटीग्रेशन v हो गया, 1 to v, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 हो गया, 0 से t, 0 से 2। अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब ये 2 का क्यूब हो गया, -0, ये 8 हो गया, तो v इज इक्वल टू 8 + 1, ये 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सॉल्व कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गए। अब आ जाए एरिया बाउंडेड रीजन। कैसे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं एरिया फॉर्म करने में। तो यहां पर एरिया जैसे वाई एक्स कर्व है। अब ये जो कर्व है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी से बता दो भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो एरिया हमेशा y इंटू एक्स, वाई और एक्स, y का वैल्यू और x का वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा। इसलिए एरिया किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए एरिया इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। पहले पॉजिटिव निगेटिव सिखा रहे, फिर एरिया निकालने सिखा देंगे। फिर दूसरा देखो, ग्राफ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्विक रिस्पॉन्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बता दोगे यार, ये तो हमें पता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या बनेगा एरिया, नेगेटिव, क्योंकि लोअर यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में y का वैल्यू नेगेटिव, इसलिए एरिया हमारा नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब ऐसा कर्व है, अब ऐसा कर्व है तो इसका एरिया क्या लिखोगे। तो यहां पर हमने ये लिखा हुआ है। अब क्यों लिखा है इसका रीजन समझाते हैं। ये लाइन यहां से यहां तक हमें क्या देगा, यहां से यहां तक x का डिफरेंस वैल्यू देता है और ये सिर्फ अपर वैल्यू देता है। इसलिए जब भी एरिया लिखते हैं तो d इज इक्वल टू वाई डी एक्स, और टोटल एरिया निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहां ओरिजिन 0 to a, इसलिए एरिया लिखा है 0 to a वाई डी एक्स। अब ये एरिया इस कर्व में बन गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या देगा, ये डी वाई देगा, और ये वैल्यू क्या देगा, ओनली एक्स। इसलिए इसका एरिया क्या बन गया भाई, एक्स डी वाई बन गया। तो एरिया यहां पर एक्स डी वाई, वाई वेरिएबल है इसलिए 0 to b, इसलिए यहां पर एरिया हमने एक्स डी वाई लिखा है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया फाइंड करेंगे तो कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सिंपली y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ याद है, नहीं याद है, कैसे याद होगा। साइन एक्स टैन एक्स ये सब याद नहीं है, और लोगों का नाम तक याद रहता, पूरा प्रोफाइल तक याद कर लेते हो, फोन नंबर भी याद कर लेते हो। यार इसको भी याद कर लिया करो, इधर उधर मत भटका करो, यहां पर ध्यान दे दो। चलो y इज इक्वल टू साइन एक्स 0 to पाई। साइन का ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपली देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री, ये हमारा 270 डिग्री, और ये हमारा 360 डिग्री। अब यहां पर 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता 1 मान लें, 270 पर मिनिमम होता, 90 पर मैक्सिमम लगा दो, 180 पर 0 लगा दो, 0 पर 0 होता, 270 -1 यहां लगा दो, 360 0।
ग्राफ को मिला दो भाई, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ सिखा दिया, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये 0 कहलाता है। 90 डिग्री को पाई बाई 2 कहते हैं, 180 को पाई, 273 पाई बाई 2 और 360 को 2 पाई। तो 0 से पाई के बीच का हमको एरिया निकालना है। तो सिंपली एरिया जल्दी से बता दो, क्या हो गया, 0 से पाई, और ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन सिखाया, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई। माइनस को हटाना चाहते हो तो लिमिट को इंटरचेंज कर दो। बेस्ट मेथड है, लिमिट को इंटरचेंज कर दो, पाई नीचे 0 ऊपर कर दो। अब ये आ जा कॉस एक्स की जगह पर कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस पाई। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस पाई का वैल्यू -1, इट बिकम्स 2। और यहां यूनिट नहीं है तो 2 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे या 2 यूनिट लिख देंगे। तो यहां पर एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया साइन एक्स का। नेक्स्ट आ जाए इसी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस एक्स का। तो कॉस का ग्राफ भी जान लो, देखो सारी चीजें सिखा रहे हैं आपको। कॉस का ग्राफ कैसे बनाओगे, वैसे ही आप y और x कॉस 0 डिग्री लिख दो भाई। यहां पर y इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, या एंगल लिख रहे हैं। यहां 90 डिग्री आ जाओ, यहां पर आ जाओ 180 डिग्री, यहां आ जाओ 270 डिग्री, यहां आ जाओ 360 डिग्री। अब कॉस 0 1 +1, नीचे -1, कॉस 0 1, 90 पर 0, 180 पर -1, 270 पर 0, 360 पर +1। ग्राफ को मिलाओ इससे, ऐसे पॉइंट जा रहा है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अब कहां से कहां रीजन में कहता है, 0 से पाई। तो ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री और ये हमारा पाई। इसी के बीच का हमको एरिया चाहिए, तो एरिया निकाल लेते हैं भाई। तो ये आ गया कॉस एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक कहता है, 0 टू पाई। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ, साइन एक्स 0 टू पाई। अब एक्स की जगह पर डालो साइन पाई, और ये 0। देखो आंसर गलत टाइप किया है, टाइपराइटर की हालत खराब कर देंगे हम। देखो वीडियो रिकॉर्डर वाला हमको देख रहा है, ठीक है। अब यहां पर साइन पाई का वैल्यू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो फाइनली 0 आ गया समझ में, 100% क्लियर। नेक्स्ट आ जाए, अब कहता है y इज इक्वल टू साइन एक्स से 2 पाई तक का वैल्यू। अभी ग्राफ हमने आपको प्लॉट करके सिखाया, तो ग्राफ का नेचर देख लें। साइन का वैल्यू 0 से 2 पाई, तो ये ग्राफ पूरा हो गया। यहां पर 0 हो गया, ये पाई, ये 2 पाई। अब इसका यदि आप आंसर भी कैलकुलेट करना चाहो तो आंसर इसका हमेशा देखिएगा, ये 2 यूनिट दे रहा है, ये 2 यूनिट दे रहा है, तो 4 यूनिट होना चाहिए। देखते हैं मे भी आता है कि नहीं आता है। तो यहां 0 से 2 पाई, तो यहां पर ये साइन एक्स हो गया, dx हो गया। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 0 टू 2 पाई। माना साइन को रिमूव करना है भाई, तो यहां पर 2 पाई, यहां पर 0 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहां पर ये +2 यूनिट और ये -2 यूनिट 0 आ जाएगा। तो यहां पर ये cos 0 हो गया और ये -2 पाई। cos 0 का वैल्यू 1, cos 2 पाई का वैल्यू 1, 0। ये फिर टाइपराइटर ने बदतमीजी करी है, आज उसका रिमांड ले लेंगे। यहां पर ये 0 लिखना चाहिए, बहुत एरर किया इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, आप उसको ठीक कर लोगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एरिया बाउंड्री रीजन भी सीख लिया,
इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखा। जरूर इंटरेस्ट आया होगा, आप लोग अपने कमेंट जरूर लिखेंगे भाई। और हमें लगता है कि इंटरेस्ट आने के बाद फिर वैसे ही लास्ट मोमेंट में क्या कहते हैं आपको, लोगों को बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अफवाह फैला दो। अरे अफवाह नहीं, पॉजिटिव वे में मेरे वीडियो को वायरल करो। थैंक यू एंड गुड बाय।